पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल। उत्पत्ति कब हुई भैया? या को उत्पत्ति काल लिखो, उत्पत्ति काल लिखो या को। प्लास्टोसीन। अब ई है का बाद में हो तो बाद है, हम हिंदी में काई के नाम से जाने उत्तर, ठीक है। तो का कहें प्लास्टोसीन उत्तर काल कह लो या युग कह लो, बात एक ही है, ठीक है। हम जब हिंदी पढ़ें कहाँ है तो हिंदी में उत्तर को मतलब कार्य बात, ठीक है। हमें बहुत बार पढ़े उत्तर पद पूर्व पद, उत्तर पद पूर्व पद, उत्तर पद, तो उत्तर को मतलब ई है। ये भैया को उत्पत्ति को काल कौन सा है? प्लास्टोसीन को उत्तर काल, ठीक है। प्रारंभिक काल कौन सा है? प्रारंभिक काल कौन सा? अभी आते जस्ट पहले देखो, हम अगर क्रम देखें तो इन चार भागन में सबसे प्राचीन कौन है? अरावली, फिर पठारी। अब दो भाग ऐसे आ गए, एक पूर्वी मैदानी और एक पश्चिमी मरुस्थल। अब इन दोनों का निर्माण कौन से युग में हुआ है? तो पहले इन दोनों में तो कौन सा हो निर्माण? पूर्वी मैदानी। तो वाय हम कहते हैं कि प्लास्टोसीन को प्रारंभिक युग, और बाद में बाद बारे के का कहते हैं हम प्लास्टोसीन को उत्तर काल, ठीक है, या उत्तर युग। अगला लिखो भैया, लिखो या को विस्तार लिखो भैया, विस्तार लिखो। 644 किलोमीटर लंबाई है भैया यहाँ की, जो है मरुस्थल की, प्लस 300 किलोमीटर की काया की चौड़ाई, ठीक है। जब हम राजस्थान पढ़ें तो राजस्थान में ये क्षेत्र अरावली है का दो भागन में बांटे राजस्थान है। तो अरावली के पश्चिम को भाग है, इस सबरों का नाम से जाना जाए पश्चिमी मरुस्थल के नाम से ही जाना जाए। और यहाँ की जो है का ये लंबाई है, जो ये लंबाई है पूरी, ये कितनी है भैया? यहाँ की 644, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। पर यहाँ की चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ की लंबाई कितनी है? 600, जबकि यहाँ की चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर, ठीक है। अगली चीज लिखो भैया, औसत, औसतन ऊंचाई कितनी है यहाँ की? कहीं 150 से 300 भी मिले, पर औसतन ऊंचाई यहाँ की मानी जाए 200 से लेके 300 तक, ठीक है। बीच में भी रख दें, बहुत सी बार 150 भी रख दें, पर इतना ही रखियो आप 200 से 300, या के मध्य की भी कोई संख्या दे दी जाए यहाँ पे तो वो भी रख दीजिए, ठीक है। आएगा हमेशा कहाँ? 200 से 300। अभी 200 से 300 मतलब का है कि जो समुद्र है, समुद्र ते या कि तल, जो समुद्र के तल ते ऊंचाई मापी जाए। अब कहीं तो ऐसा भाग है जाकि ऊंचाई साहब 200 मीटर है, और कहीं ऐसा भाग है जाकर ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। अब ऐसा भाग कौन सा? तो हमेशा याद रखियो, या को जो ई है उत्तर पूर्वी भाग, या की हाइट 300 मीटर के समथिंग मिलेगी। वहाँ के बाद ई हाइट घटती चली आवेगी, और ई हाइट जो नीचे वाली हाइट है ई मिलेगी 200, और 200 से नीचे भी चली जाए कई बार, ठीक है, और ई मिलेगी कितनी? 300। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि या जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है, या को सबसे उठे हुए भाग या सबसे ऊंचो भाग कौन सा होगा? यही तो होगा उत्तर पूर्वी वाला भाग। जबकि या को सबसे निचलो भाग कौन सा होगा? इधर बारो होगो। या इतने हम कहा कह देंगे जब या ऐसे काटेंगे तो दक्षिण पश्चिम बारो भाग। समझ में आए? या को मतलब मैं कहना का चाह रहा हूँ कि जो अरावली है, अरावली के जो इधर के जिले हैं, इन जगह में यहाँ कौन से जिले पड़ेंगे? बीकानेर है, चूरू है, नागौर है। तो ये सब इन जगह इनकी क्या है, जो जमीन है वो उठी हुई है, इनको धरातल बहुत ऊंचा है साहब, ठीक है। कौन की तुलना में? ये जो जिले हैं, ये जिले कौन से हैं? बालोतरा है, जालौर है, पाली है ना। इन जिलेन की तुलना में इन जिलेन को कहा है समुद्र तल से। हाँ भाई, कहाँ समस्या है? सीधो बैठ, सीधो, हाँ सीधो बैठ जाओ। हाँ, अभी आगे प्रश्न को जवाब मत दे, एग्जामिनर जब पूछे वहाँ दीजो, ठीक है। अब एक चीज लिखो, या कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ठीक है। छोटा सा यार थोड़ा सा बना लीजिए साइड में, ताकि मैं यहीं की यहीं तुम्हें चीज़ें क्लियर करता चलूँ। राजस्थान भैया पतंगाकार है, इतनी चित्रकला में तुम भी निपुण ना हो कि बढ़िया तरह छाप दो, और इतना मैं भी ना हूँ, तो ऐसे बना ले करो, यही तो पता पड़ जाए कि हमारे अपने कौन सी दिशा में कौन सा जिला है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ बीच में तो ये समझे करो, ये कौन सी चीज़ है? अरावली।
अरावली के पश्चिम में और पूरब में पूर्वी मैदानी, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती को पठा। हम आज जो पढ़ रहे हैं कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हैं? यह भाग है, ये भाग ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। हम पढ़ रहे हैं भैया आज यह है। अब मैंने कही है कि तुमते जो ई क्षेत्र है यहाँ को, ये सबसे उठे हुए क्षेत्र है। यहाँ की ज़मीन कहाँ है सबसे ऊंची, कौन की तुलना में? यहाँ की तुलना में, ठीक है। तो भैया मैं एक चीज़ कहूँगा तुमसे कि पश्चिमी मरुस्थल को जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ की जो ज़मीन उठी हुई ज़मीन है वहाँ के नहीं हमने एक नाम दे रखा हो थली। क्या नाम दें? थली। कि साहब जो ये क्षेत्र है जो पश्चिमी मरुस्थल को उठे हुए क्षेत्र, समझ रहे हो कि एक यूँ है एक ऐसे, समझ रहे हो, एक को ऊपर ऊपर की साइड है ऊंचाई है, एक नीचाई है। अब हमेशा जब ही तो तुम देखो जब नदियाँ इधरते हमें, जब नदियाँ जहाँ हम लेके हमें नदी तो ना, यहाँ हमने एक नहर है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना गंगा नहर। अब इधरते जब लेके हमें तो उनको ढाल इधर की तो साइड होगो, क्यों? क्योंकि यह हिसाब थे तो पानी इधर की तो साइड आएगो और ये यह हिसाब थे, समझ रहे हो। तो ई उठे हुए क्षेत्र है, ई नीचे को निचला क्षेत्र है। और समुद्र कहाँ है साहब? समुद्र यहाँ है कहीं ना कहीं नीचे, गुजरात के जस्ट नीचे समुद्र है। अब जो ई क्षेत्र उठे हुए क्षेत्र ई का खिलाफ है थली, और जो ये निचलो वाला क्षेत्र है ई का खिलाफ है तली। इन दोनों नामों ने समझियो। थली साहब, थली को मतलब है कि अराब पश्चिमी मरुस्थल को उठे हुए भाग, ठीक है। और तली को मतलब है कि जो पश्चिमी मरुस्थल को है वो निम्नतम या निचला भाग, ठीक है। अब यह हम जो उठे हुए भाग है कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्वी में। और जो निचलो भाग है वो कहाँ साहब? दक्षिण पश्चिम। बस इन दो शब्द ने लिख लीजिए। एक लिखियो थली, एग्जामिनर कभी पूछ ले तो लिखियो पश्चिमी मरुस्थल, कोष्टक में लिखियो कौन सा भाग है? उत्तर व उत्तर पूर्वी, उत्तर व उत्तर पूर्वी के जो जिले पड़ेगा का सबसे ऊंचा ऊंचा उठा हुआ भाग, उठा हुआ भाग का कहलावे भैया? थली कहलावे। और यहीं लिखियो तली, ठीक है, तली लिखियो साहब। पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल को कौन सा भाग, कौन सा एरिया भैया? ही दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का निचला निचला भाग भाग तली कहलाता है। ई दक्षिण जो उत्तर पूर्व है, ठीक है, कि उत्तर पूर्व के जो जिले आएंगे वो जो भाग है जो उठे हुए बातें हम तली थली कहेंगे, और जो निचलो भागे बातें का कहेंगे? तली कहेंगे। ये मैंने दिशा लिखी है भैया, उत्तर व उत्तर पूर्वी। पश्चिमी मरुस्थल को कौन सा दिशा है, कौन सा भाग है? उत्तर या उत्तर। पश्चिमी मरुस्थल का, या फिर यूँ लिख लीजिए पश्चिमी मरुस्थल का उत्तर व उत्तर पूर्वी का सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग का कहलावे थली। यहाँ लिख लीजिए पश्चिमी मरुस्थल का दक्षिण पश्चिमी भाग या दक्षिण पश्चिम का निचला भाग ही का कहलावे? तली कहलावे, ठीक है, ठीक है भैया। जब हम घग्गर को मैदान पढ़ेंगे तो वहाँ दो शब्द और आएंगे, एक आएगा नाली और एक आएगा बग्गी। एक आएगा शब्द नाली, देखो ये कहाँ है? राजस्थानी शब्द हैं। और कई बार एग्जामिनर सीधे शब्द दे दे कि साहब बग्गी को मतलब का है, नाली को मतलब का है। तो वहाँ जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के पाट वारों, जहाँ घग्गर नदी बह रही है वहाँ को जो पाट है, जैसे हम कहें ना वह नहर देख के, जहाँ घग्गर नदी बह रही है वह नदी देख के, तो वह पाट है हम गंगानगर में कई नाम से जाने? नाली के नाम से जाने। और नाली के नाम के कारण ही वहाँ एक भेड़ भी पाई जाए, जब भेड़ को नाम भी हमने कहा रख दिया है नाली भेड़, और भेड़ की नस्ल है नाली नाम दे रखा हमने। अब वहाँ की जो गंगानगर है और हनुमानगढ़ है, गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ है भैया नाली कहाँ कही जाए? हनुमानगढ़ में कही जाए। गंगानगर और हनुमानगढ़ है, इनको जो उत्तरी भाग है जो उठे हुए हो सबसे ऊंचो, देखो ये तो इधर की साइड को होगा, इनको यहाँ जो पॉइंट वारों भाग है वह हम कहते नाम से जाने? बग्गी के नाम से जाने। कई नाम से? बग्गी। जब घग्गर को बात आएगी तब वह बातें बताऊंगा। तो ये लिख लियो भैया, अगली लिखो भैया। लिखो औसत वर्षा। औसत वर्षा कितनी हो भैया? यहाँ 0 सेंटीमीटर से लेके
0 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक, ठीक है। 0 सेंटीमीटर से लेके कितना भैया 50 सेंटीमीटर तक। अब यहाँ में 2-3 चीज लिखी हूँ कि साहब जो 0 सेंटीमीटर राजस्थान को कौन सा ऐसा भाग है जहाँ न्यूनतम बरसात हो, ना के बराबर बरसात हो। सब बरसात तो है रही है पर बरसात पता नहीं बहुत नामात्र रह रही है, तो कौन सा भाग है। एग्जामिनर पूछ ले कि साहब राजस्थान को ऐसा कौन सा भाग है जहाँ न्यूनतम बरसात हो, तो वो कौन सा है, सम तहसील जैसलमेर, है ना। आगे लिखाऊंगा मैं, है ना। सम तहसील है जैसलमेर को, अब सम तहसील आते यहीं में रहे हो, है ना। पर्टिकुलर मैं जगह बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बरसात तो सबसे कम ही है ही है, पर वहाँ में भी कौन सी जगह है जहाँ बरसात कम है रही है, तो सम तहसील। और सम तहसील में भी एक जगह है नाचना गांव, जो अपने मरुस्थलीकरण के लिए यहाँ प्रसिद्ध है, नाचना नस्ल के ऊंट के लिए यहाँ प्रसिद्ध है और वनस्पति रहित है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे यहाँ पे देखने के, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। और साहब सर्वाधिक बरसात कौन से कहाँ हुए, फिर यहाँ पे कहाँ, पश्चिमी मरुस्थल वाले भाग की पूछ रहा हूँ मैं, तो वो हुए साहब कल ही बताई मैंने, पीपल खूंट सिवाड़ा बालोतरा, कि जहाँ साहब पश्चिमी मरुस्थल को अगर सर्वाधिक वर्षा वाला कोई भाग है तो वो कहा है भैया पीपल खूंट सिवाड़ा बालोतरा, जिसे हम काहे नाम से जाने, रेगिस्तान का माउंट आबू या फिर राजस्थान का लघु माउंट आबू के नाम से जाने। वास्तविकता में देखी जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुए, तो वो है माउंट आबू में। पर हम बात काहे की कर रहे हैं, राजस्थान की नहीं कर रहे, काहे की कर रहे हैं, तो समझो इन चीजों ने। तो यही लिखेंगे भैया न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, और वो कौन सा भैया, सम तहसील जैसलमेर। लिखियो एक नाम लिखियो भैया, यह क्षेत्र कौन सा, सम तहसील वालों, यह क्षेत्र राजस्थान का वनस्पति रहित प्रदेश है, या रहित क्षेत्र है, ठीक। अब यहां में लिखियो भैया पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। और लिखियो भैया कौन है भैया, वो पीपलूद सिवाड़ा बालोतरा, या पीपलूद बालोतरा कह लो, या पीपलूद सिवाड़ा बालोतरा, ठीक है। या कि नहीं, यहाँ लिखियो कौन सी के नहीं, यहाँ पीपलूद, यहाँ लिखियो इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू व रेगिस्तान का माउंट आबू कहा जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यार लघु माउंट आबू कहें, जबकि रेगिस्तान की बात करी जाए तो रेगिस्तान को कहा कहे जाते हैं, माउंट आबू। साहब रेगिस्तान को माउंट आबू कौन है, पीपलूद सिवाड़ा बालोतरा, ठीक है। अब नीचे बस वह और लिख लेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वह है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है भैया, देखो एक चीज याद रखियो कि जो अरावली के पश्चिम के जितने भी जिले हैं वो पश्चिमी मरुस्थल को हिस्सा माने जाए और पश्चिमी मरुस्थल के जिले माने जाए, पर अरावली के पश्चिम में एक जिला ऐसा भी है जो पश्चिमी मरुस्थल को भाग ना माने जाए। कौन सा जिला है, सिरोही, समझ रहे हो। अरावली के पश्चिम में जितने भी जिले मिल जाए सब मरुस्थली जिले हैं, बस एक जिले छोड़ के, कौन से जिले छोड़ के भैया, सिरोही जिले छोड़ के, क्योंकि सिरोही जिले में सर्वाधिक बरसात है रही है, ठीक है। जैव विविधता बढ़िया मात्रा में पा रही है, पेड़ पौधे सब ठीक ठाक है, तो इस कारण ई का है मरुस्थल की श्रेणी से काट दिए गए। बाकी के सब जिले जितने ऊपर चले जाओ, जैसे गंगानगर से लेके चलो आप, गंगानगर
बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, फिर अंदर फिर चलो कि पाली है, जोधपुर है, ब्यावर है, अजमेर है, इधर की साइड चलियो चूरू है, सीकर, झुंझुनू है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है, ये सब रे भाग, ये सब जिले कैसे हैं भैया? राजस्थान में मरुस्थलीय जिले हैं, ठीक है। और एक जिला ये भी है क्योंकि ये सब अरावली के पश्चिम में पड़ने वाले जिले हैं। अरावली के पश्चिम में ही सिरोही पर है, पर सिरोही कैसो ना है, अरावली को कैसो जिलो ना है भैया? मरुस्थलीय जिलो ना है। लिख लियो भैया, याद रखियो कि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम जैसलमेर। इस क्षेत्र को राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र माना जाए, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान को वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है? सम तहसील जैसलमेर। पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, पश्चिमी मरुस्थल को एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछना का चाह रहा हो, बात चीजें याद रखियो, वो पूछना चाह रहा हो पश्चिमी मरुस्थल, ना कि राजस्थान, समझ रहे हो। जब वो पूछा कि पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो पीपलूद, सिवाना, बालोतरा, जिसे हम कहा के भैया राजस्थान का लघु माउंट आबू व रेगिस्तान का माउंट आबू कहा जाता है। अगर बात करी जाए पूरे ऑल ओवर राजस्थान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर कोई है, वर्षा वाला स्थान, तो जो है कौन सा भैया? हमारा माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही है। राजस्थान को कई नाम से भी जाने, राजस्थान को पंजाब के नाम से भी जाने, समझ में आई? राजस्थान को पंजाब भी कही जाए, कहा है भैया? माउंट आबू सिरोही है। हटा दूंगा भैया है? और अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि राजस्थान में औसत बरसात कितनी हो भैया? औसत वर्षा की मात्रा कितनी है राजस्थान की? तो कितनी है भाई? राजस्थान में ऑल ओवर राजस्थान में औसत वर्षा कितनी हो? ये तो पैरामीटर फिक्स कर रहा है क्यों साहब हमने कि साहब इधर की साइड पश्चिमी मरुस्थल में 0 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर है सके, पर वास्तव में पूरे राजस्थान में बरसात को औसत बरसात कितनी है? तो वो है 57.50 सेंटीमीटर। कितनी है भैया? 57.50 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसतन बरसात कितनी है कि राजस्थान में इतनी वर्षा, पूरे राजस्थान की बरसात फला में कहाँ, जब हम पूरे को औसत लिखा रहे हैं, तो औसत में जब राजस्थान की औसत बरसात आवे का कितनी आवे? 57.50 सेंटीमीटर। और बरसात मापी कहते जाए, बरसात इंग्लिश में बोले रेन, तो रेनो मीटर। वर्षा को जो मापने को जो यंत्र है वो का है भैया? रेनोमीटर। कहीं लिख लीजिए, लिखें तो कि रेनोमीटर से कहाँ मापी जाए? हमेशा बरसात मापी जाए। 2-3 चीज और सुनो भैया कि एक रे सूखा, एक रे सामान्य सूखा, एक तो रे सामान्य सूखा, एक रे प्रचंड सूखा, और एक रे वर्षा वाला दिन की साहब आज वर्षा 12 दिन के काउंट करेंगे या नहीं करेंगे कि आज वर्षा के दिन में ही है या नहीं है। जैसे आज थोड़ी सी बौछार आ गई तो हम बातें नहीं कहेंगे कि वर्षा को दिन है या नहीं है, क्यों? हम एवरेज फला में ना कि राजस्थान में 29 दिन बरसात हुई है या 30 दिन हुई है, तो ऐसे थोड़ी है कि डेली है का बौछार है कि निकल गई तो हम वह वर्षा के दिन में काउंट करेंगे, नहीं। हम जिस दिन है ये या मात्रा से ऊपर पानी सतह पे आ जाएगा उस दिन को हम एक वर्षा के दिन में क्या करें? काउंट करें, समझ रहे हो। तो वो कितनी एवरेज रखी है हमने कि साहब इतना बरसात होनी चाहिए? कोई बता सके? बता सके कोई कितनी सेंटीमीटर रखी है कि इतनी सेंटीमीटर अगर बरसात है गई तो वर्षा वाले दिन के रूप में गिना जाएगा? बताओ भाई, कोई भी बता सकेगा? नहीं बता। पहले सुनो, सूखा, सामान्य सूखा खा रहे कि जो एवरेज जैसे हमारे राजस्थान में 57.50 सेंटीमीटर बरसात है रही है, अगर या को 25 सेंटीमीटर कम कर दें बरसात में, समझ रहे हो? एवरेज वर्षा में अगर साहब औसत वर्षा में 25 सेंटीमीटर बरसात कम हुए किसी साल, तो उस साल हम कहा कहें कि अब की साल कहाँ पड़ेगा भाई? सामान्य सूखा पड़ेगा। पर साहब एवरेज वर्षा में अगर 50% यानी कि आधे की कमी आ जाए तो तब पड़े का साहब प्रचंड सूखा। सामान्य सूखा 25 में और प्रचंड सूखा 50, ठीक है। और अगर किसी दिन भी 0.25 सेंटीमीटर से अधिक बरसात है जाका है, वह हम वर्षा वाले दिन के रूप में काउंट करें। वो जब जलवायु पढ़ेंगे तब दोबारा चर्चा करेंगे, फिलहाल का नहीं है, यहीं लौटाओ कि वर्षा को मापन काय में करो जाए? रेनोमीटर से। और एक बात बताओ, समुद्र की गहराई काय से मापी जाए? अब जैसे हम यहाँ के अंदाज लगा रहे हैं ना कि तो लिख लीजिए भैया फेदोमीटर, फेदोमीटर, ठीक है।
अब थोड़ा सा या हटा रहा हूँ भैया मैं, है 2 मीटर है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हाइग्रो हाइग्रो कौन? हाँ ना वो ना थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। हाँ हाँ लिखो भैया और लिखो। अब नोट डाल के एक लाइन लिखो, लिखो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, हाँ नीचे लाइन लिखो, उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर यह राजस्थान का, यह राजस्थान का सबसे नवीन, सबसे नवीन भौतिक भाग है। उत्पत्ति के आधार पर यह राजस्थान का सबसे नवीन भौतिक भाग है। इसको निर्माण भैया, पश्चिमी मरुस्थल को निर्माण अगर पृथ्वी के आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी के कौन कौन से भाग थे हुए हैं बताओ? अगर पृथ्वी के सापेक्ष, ये सब मैंने टेबल में कराए, कौन कौन से थे हो भैया को? गोंडवाना और टेथिस सागर थे हैं। तो टेथिस सागर इनमें दोनों में तो कौन से थे हुए? तो इनमें तो हुए टेथिस सागर को भाग है। और अगर भारत के वर्गीकरण पे आमे कहाँ है तो ये कौन से हिस्सा है, कौन से भाग है भैया? उत्तर का विशाल या वृहद मैदान, या गंगा यमुना का मैदान, या अपवाद क्षेत्र। ठीक है, जो ये भाग है या को निर्माण हो टेथिस सागर थे या लवण सागर के नाम से जाने, जो कि एक भूसन्निधि के रूप में, और भारत के वर्गीकरण में देखा जाए तो ये उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। समझ में आई? कहा बताओ? देखो कि जब हम यहाँ पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे हैं, हमारा राजस्थान 2 भागन को हिस्सा है, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर को। तो वहाँ में टेथिस सागर को ही भाग है कौन? अपनो पश्चिमी मरुस्थल। पूर्वी मैदान भी काय को भाग है? टेथिस सागर को। टेथिस सागर है हम काय के रूप में माने? एक भूसन्निधि के रूप में माने कि साहब दोनों जो प्लेटियों उनके मध्य की भूमि है। ठीक है, भूसन्निधि के रूप में माने। जबकि भारत के वर्गीकरण करो का है, वह भारत के वर्गीकरण को एक हिस्सा आवे कि उत्तर का वृहद मैदान या उत्तर का विशाल मैदान, इसी को दूसरो नाम है गंगा यमुना का मैदान। तो वह को भाग का है हमारा पश्चिमी मरुस्थल। जब भारत के वर्गीकरण के आधार पर लें तो काय को, और जब विश्व के वर्गीकरण के आधार पर लें तो काय को। ठीक है, समझिए ये सबसे नवीन है भैया, या इंपोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, लिखो भैया दूसरा लिखो। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अवसादी हाँ चट्टानों, चट्टानों, इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों के मिलने के कारण, मिलने के कारण, के कारण, इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों के मिलने के कारण यहाँ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम व कोयला, कोयला, कोयला जैसे खनिज, खनिज, खनिज पाए जाते हैं। देखो हमारी जितनी भी धातु हैं, धातु कहाँ से निकले हैं? अरावली में थे, अरावली पेटी में थे धातु को निर्माण हुए। जबकि पेट्रोलियम और कोयला को निर्माण कौन सी चट्टान से हुए? अवसादी चट्टान से हुए। और अवसादी चट्टान राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाए? पश्चिमी मरुस्थल में। जिस कारण राजस्थान में पेट्रोलियम और कोयला कौन से एरिया में मिले?
पश्चिमी मरुस्थल में। नोट डाल के एक लाइन और लिखो भैया, लिखो, नोट डाल के एक लाइन लिखो। पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल उपोष्ण की दृष्टि से, पश्चिमी मरुस्थल उपोष्ण, पश्चिमी मरुस्थल उपोष्ण, उपोष्ण की दृष्टि से, उपोष्ण की दृष्टि से विश्व का, विश्व का नवा सबसे बड़ा मरुस्थल एवं पश्चिमी मरुस्थल उपोष्ण मतलब जलवायु के आधार पे, ठीक है, उपोष्ण जलवायु के आधार पे, पश्चिमी मरुस्थल उपोष्ण की दृष्टि से यानी उपोष्ण जलवायु की दृष्टि से विश्व का नवा सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे नवा सबसे बड़ा मरुस्थल, बड़ा मरुस्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से, एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से, एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। इंपोर्टेंट कर लीजिए भैया, दोनों तरीका थे कि अगर क्षेत्रफल के आधार पे पूछा जाए कि जो हमारा मरुस्थल है वो क्षेत्रफल के आधार पे विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उनमें बाकी रैंक का है तो कौन से नंबर को है, 17वें नंबर, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि साहब उपोष्ण जलवायु की दृष्टि से हमारे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को जो नाम दिया जाए, मतलब कि स्थान दिया जाए, वो कौन से नंबर पे आवे, 9वें नंबर पे आवे। एक बार भैया फर्स्ट ग्रेड में आ चुके हो ये प्रश्न, याद रखियो, ठीक है, इंपोर्टेंट कर लीजिए। अगला लिखो भैया, लिखो इस क्षेत्र में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या, इस क्षेत्र में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में कौन से में भैया, पश्चिमी मरुस्थल में, इस क्षेत्र में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और कितनी करे भैया, कितने प्रतिशत करे, 40%। हेलो, हाँ पटवारी जी, हाँ, हेलो, ठीक है भैया, इस क्षेत्र में पढ़ लो, जल्दी लिख लो। इस क्षेत्र में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। कल मैं बता चुका हूँ कि यह क्षेत्र को जनघनत्व कैसे हो भैया, न्यूनतम जनघनत्व है, ठीक है। जनघनत्व कायते के 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली पब्लिक या जनसंख्या की जो संख्या के आधार पर जो औसत निकाले हैं भाई, हम कहा के भैया जनघनत्व के। राजस्थान को जनघनत्व कितना है, 200, भारत को 382, दोनों में अंतर देखा जाए तो 182। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनको जनघनत्व 500 से अधिक है, 2, कौन कौन से हैं, जयपुर और, जयपुर को कितना है अगर कोई बता सके तो 597, और भरतपुर को बता सके तो 500, और अगर तीसरे नंबर पे कोई आवे तो वो आवे दौसा, और दौसा को कितना, 476। राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, ठीक है। और ऐसे कितने जिले हैं जिनको जनघनत्व 100 से कम है, तो उनकी संख्या कितनी है, 3, उनकी संख्या कितनी है, 3, कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर को जनघनत्व 17, बीकानेर को 78, और बाड़मेर को कितना, 92, और चूरू को 147। इन चीज़ों ने याद रखियो, यहाँ में लिख लियो भैया। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है, लेकिन इस क्षेत्र को जनघनत्व का है न्यूनतम है, लिख लीजिए। इस क्षेत्र का जनघनत्व
जन घनत्व का है, बगल कह जा तू, बगल बैठ जा थोड़ा सा। इस क्षेत्र का जन घनत्व न्यूनतम है। हाँ, यही का जनसंख्या के आधार पर। और कौन कौन से जिले हैं जिनमें न्यूनतम है? राजस्थान में अगर सर्वाधिक पूछा जाए कि सर्वाधिक अगर साहब न्यूनतम जनघनत्व कहाँ को है, जैसलमेर को, और कितना है 17। फिर है बीकानेर, बीकानेर को कितना है, कितना भैया 78। फिर बाड़मेर, बाड़मेर को कितना भैया, कितना है, और फिर है चूरू, चूरू का कितना है 147। लिख लीजिए भैया। राजस्थान को कितना जनघनत्व ऑल ओवर, कल भी बता दिया और फिर लिख दिया मैंने। और इंडिया को कितना भैया, अपने देश को, भारत को 382। दोनों को अगर एग्जामिनर पूछ ले कि भारत के जनघनत्व की तुलना में राजस्थान का जनघनत्व कितना कम है, तो 182। या फिर भारत की तुलना में राजस्थान को जो जनघनत्व है, मतलब यह हिसाब तो पूछ सके कि राजस्थान की तुलना में भारत को जनघनत्व राजस्थान से कितना अधिक है, तो कितना हो जाएगा भैया 182। राजस्थान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनको जनघनत्व सर्वाधिक है? जयपुर, भरतपुर, दौसा। जिनको न्यूनतम है ऐसे कितने हैं जिनको 100 से कम है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ऐसे 3 जिले साहब जिनको 100 से कम है। अगली लाइन लिखो भैया। अगली लिखो। इस क्षेत्र में राजस्थान का, इस क्षेत्र में राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत है। और कितना क्षेत्रफल है भैया? 61.11%। इंपोर्टेंट कर लेंगे भैया। पूरे राजस्थान को अगर हम पूरे राजस्थान में जब 100% माने तो 100% में थे 61.11% कहाँ है? अकेले अकेले काय में बचे हुए 40% में तीनों हैं। कौन कौन से? अरावली, हाड़ौती और मैदानी। जहाँ में थे पूर्वी मैदानी 23 में अकेलों, तो बचे कितनों? 17 ही तो बच रहे होगो। 17 कहाँ बच रहे होगो? 16 बच रहे होगो। और 16 में ये 2 हैं। कौन कौन से? अरावली और हाड़ौती। हम फैला लेंगे कि अरावली कितने में हमारे में, कै % में भैया? अरावली कै % भाग में बताओ भैया? 9% में। और 6.89% भाग में कहा है? ठीक है, देखो भैया। इस क्षेत्र में राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल का है भैया विस्तृत। देखो ठीक, इसी क्षेत्र में जब राजस्थान को सबसे बड़ा क्षेत्रफल फैले हुए हैं, तो यही राजस्थान को सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले भी सर्वाधिक कहाँ हैं? हमारे पश्चिमी मरुस्थल में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले संभाग भी कहाँ हैं? पश्चिमी मरुस्थल में। जिले भी कहाँ हैं? पश्चिमी मरुस्थल में। ठीक है, तो याद रखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले लिख लीजिए भैया। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले राजस्थान में सबसे बड़े जिले न्यू मान लो। कौन कौन से हैं भैया? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, और बताओ जोधपुर। ये भैया राजस्थान में अगर पहले नंबर पे अगर काय को क्षेत्रफल सर्वाधिक है तो कौन सा है? जैसलमेर। दूसरे नंबर पे बीकानेर, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। ठीक है, और काय को याद मत रखियो, या को याद रखें तो रख लियो 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि इस सबसे बड़ो क्षेत्रफल वालों जिलो है 38,401 किलोमीटर। ऐसे ही अगर न्यूनतम पूछ ले कि साहब न्यूनतम क्षेत्रफल वालों कौन सा है, तो अभी याद रखियो अभी नवीनतम जिले बने। अब नवीनतम जिले बने कहाँ हैं? तो अभी उनकी क्या है, हमारी क्या है, भौगोलिक जो मापदंड है वो आए नहीं है। फिर भी अगर हम अंदाज लगा रहे हैं तो सबसे छोटो लगा रहे हैं हम, खेरतल ते जा रहा है कि साहब हमारा अगर क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटो अगर कोई बनेगो तो शायद खेरतल तेजारा बनेगो, और फिर वहाँ के बाद डिग को नंबर आएगो। पर हम अभी का है कि पुराने चलते आ रहे हैं उनने लिख लियो, नवीनतम के नहीं है, छोटी सी नीचे खेरतल तेजारा और डी के लिख लीजिए। ठीक है, पहले पुराने बारे ने जरूर लिख लियो जो पुराने चलते आ रहे का है।
न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। अब ये पुराने बारे हैं, हम लिख लेंगे कौन से हैं भैया। देखो ये कैसे याद करे हो हमने, एक सेकेंड। हेलो, हाँ पटवारी जी बताओ ना, तो वैसे ही आएगा वो तो आप क्या कर रहे हो? कैंप लगाओ, रुक जाओ मैं क्लास में हूँ, बाद में करो। ठीक है, न्यूनतम जिलेवार देखो, इन्हें याद रखने की अगर एक ट्रिक है, थोड़ा सा याद रखियो। जो सर्वाधिक जिलेवार है उन्हें याद रखियो, JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, JBBJ, या हिसाब से याद रख लीजिए, रखें तो JBBJ। ठीक है, तो भाई बीबी की क्या करनी है, जय। ठीक है, JBBJ ऐसे बोलना है, JBBJ। ठीक है, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। जब ही घर चलेगा गीतम नारा ला रहा है। ठीक है, अभी अगला लिखना है न्यूनतम बारे। तो न्यूनतम बारे इनकी थोड़ा सा याद रखियो, DDD और P, DDP लिखियो भैया। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। सबसे छोटो न्यूनतम पहलो कौन हो, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, इस सबसे न्यूनतम 12 हो। ये कैसे है भैया, पहले या प्राचीन में लिख लीजिए, प्राचीन तो ना हो इतनी। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए। अभी नवीनतम और लिख लीजिए, नवीनतम अगर कोई आ जाए, नवीनतम आ जाए तो नवीनतम खैरतलते जा रहा और डीग तेजारा पहले नंबर पे आयो है और डीग आ रहा हो दूसरे नंबर पे। पहले तो दूधू है, दूधू अभी जिले के लिस्ट से बाहर है गो भैया, जिले की रेस में दौड़ रहा हो दूधू, अपने घोड़ा लेके भगा दियो। ठीक है, तो याद रखियो भैया, जब भी बड़े जिले दिख जाएं जय जय करनी है। ठीक है, हाँ समझ गए, खुश है गो। हाँ, वही बीबी भी जब आएगी तब लग जाएगा नौकरी, समझ रहे हो। हाँ सीधो बैठ जाओ, सीधो, ऐसे मत बैठे करो जैसे कैंटीन में बैठे हो, सीधो बैठ, घूम जा, है घूम जाओ, कुमारो घूम जाओ। तुम हम पे एहसान खूब कर रहे हैं, घर वाले इन पर खूब कर रहे हैं, ठाकुर जी कैसे तुम्हें लगा दे बस। तू भी देख ले, है कहा दे है वही पार्लियामेंट ना आई, कितना खसा रहो। चलो ठीक है, क्या लिखो भैया, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, DDP और JBBJ इन्हें याद रखियो सबसे। बताओ, एक क्वेश्चन कर रहा हूं तुमसे। हाँ भाई तू बता कि जो राजस्थान को जैसलमेर है जो जिलो है, वो भारत के सर्वाधिक, जैसे भारत में जिले हैं ना, उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिलो है कौन सा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिलो, कच्छ। दूसरा है लेह लद्दाख। तो ये जैसलमेर कौन से नंबर पे? अच्छा है, बता। और बीकानेर, जब मैं बता रहा हूं कि पहले पे कच्छ है, दूसरे पे लेह है, तीसरे पे जैसलमेर है और चौथे पे, एग्जामिनर कभी क्वेश्चन कर ले कि राजस्थान का जैसलमेर जिला क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सापेक्ष कौन से नंबर पे आवे, भारत के जिले के सापेक्ष कौन से नंबर पे आवे, तीसरे नंबर पे। और बीकानेर कौन से नंबर पे आवे, कोच्चि, कोच्चि को कहा करेगो, हाँ बता, दक्षिण में। हाँ नेवी वेवी को है, बता। लिखो भैया, लिखो लिखो जल्दी लिखो, हटा दूं, अब लिखो भैया, लिखो लिखो भैया, पश्चिमी मरुस्थल को, लिखो पश्चिमी मरुस्थल को, पश्चिमी मरुस्थल को, पश्चिमी मरुस्थल को भारत में, पश्चिमी मरुस्थल को भारत में थार का मरुस्थल, भारत में एक ही मरुस्थल है और वो कौन सा है, थार का मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल को भारत में थार का मरुस्थल के नाम से
जाना जाता है। ठीक है भैया। अब एक बात बताओ, भारत को तो ठीक है, पाकिस्तान में क्या नाम से जाने हैं? पाकिस्तान में क्या नाम से जाने? चोलिस्तान। ठीक। और एक शब्द और आवेगा भैया जब हम आगे पढ़ेंगे, नखलिस्तान। ठीक है। अभी नखलिस्तान कार्य समझो, पश्चिमी मरुस्थल में अचानक तुम्हें मरुस्थल है और हरियाली वाली जगह मिल जाए, कहीं तुम्हें घास भूस दिख जाए, समझ में आई, कहीं तुम्हें खेती वेती सी दिख जाए, मतलब हरियाली दिख जाए, तो वह क्षेत्र क्या नाम से जाने? ठीक है। तो लिखियो भैया कि मरुस्थल में पाए जाने वाले हरियाली भाग को या वनस्पति भाग को, कोई सो भी मरुस्थल हो, मरुस्थल में पाए जाने वाले वनस्पति भाग, मतलब हरे भरे भाग को क्या नाम से जाने भैया? ठीक है। अब लिखो भैया थार का मरुस्थल, हेडिंग डालो थार का चार पन्ना भर गए का है? ये सब यहाँ की विशेषता चल रही, फिर बाकी में रही का जाएगा, तुम समझ भी तो रहो, बाकी पीछे बचेगा का वर्गीकरण ही तो बच रहा है, पीछे बचेगा ही का, पीछे वर्गीकरण बच रहा है। एक एक दो दो लाइन की चीज लिखाऊंगा कि घग्गर में ये जिले हैं, और घग्गर क्यों कही जा रही है घग्गर प्रदेश, क्योंकि घग्गर नदी निकल रही है। ठीक है। फिर कहूंगा कि नागौर क्यों प्रसिद्ध है भैया, क्योंकि वहां की जो जमीन है, जमीन में काई की मात्रा पावे है, सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा, जाते हम साधारण नमक ही बोले, वहाँ जमीन के अंदर साहब NaCl की मात्रा अधिक पावे, जाके कारण कितनी भी बरसात है जाए, कोई भी नदी आ जाए या नहर आ जाए, सबको पानी कैसे हो जाए, वहाँ खारो हो जाए, जिस कारण वह सर्वाधिक झीलें पाई जाए। और वहाँ की एक बेल्ट है, एक क्षेत्र है पूरा। ठीक है। वह क्षेत्र में क्या है कि वहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा का है अधिक है। ठीक है। जैसे 100 ml पानी लें हम, 100 ml पानी लें, और वह 100 ml पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा 10 ppm से अधिक है जाए, तो हमें एक रोग है जाए, और बातें बोले हम फ्लोरेसिस, कौन सी बीमारी बोले? फ्लोरेसिस डिसीज या फ्लोरेसिस रोग। अब यह फ्लोरेसिस रोग के लक्षण क्या रहे हैं? कि सब लक्षण ये हैं कि दांत पीले हो जाए, हड्डी में दर्द होना स्टार्ट हो जाए, और पीठ पे कुबड़ निकल आवे। ठीक है। पीठ पे कूब निकल आवे, क्योंकि वहां के जितने भी वह बेल्ट के जितने भी आदमी हैं, उन पे सीधो खड़े होना हो जाए भैया, वो एक टाइम बाद यह हिसाब से झुक जाएं। ठीक है। हाँ, अब तुम वहाँ मतलब उनके कुब्ब निकल आवे, और यही कुब्ब के कारण वह पूरे क्षेत्र, जब तुम जाओगे वहाँ, कभी तुम्हें मौका मिले, वह क्षेत्र में बहुत कई किलोमीटर में फैले हुए एरिया है, जो कि कहते हमारे नागौर से लेके जायल पुष्कर तक पूरा फैले हुए है, वह पूरी की पूरी बेल्ट है। हम कई नाम से जाने साहब, यहाँ कुबड़ निकले हुए, तो हम वहाँ को नाम दे दें कुबड़ पट्टी, कि साहब ये कैसो एरिया है, कुबड़ पट्टी, या हम वही को नाम दे दें बांका बेल्ट, और कुबड़ पट्टी तो इंग्लिश में कहा के हंस बेल्ट या हॉन्स बेल्ट। ठीक है। तो इन चीज़ों ने याद जब वहाँ कराने। ठीक है। एक आएगा शेखावाटी में बता देंगे कि एक कांतली नदी है, जाके अफवाह तंत्र हम तोरावाटी के नाम से जाने, और इस नदी के संगम पर दो सभ्यताएं जरूर जन्म लियो, दो सभ्यता ने, एक गणेश्वर सभ्यता और एक सोनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता वो सभ्यता जहाँ में साहब पत्थर का प्रयोग करो, कभी भी ईंट का प्रयोग नहीं हो। ठीक है। और ताम्र सभ्यता की जननी भी अगर कहिए मानो जाए, है ताम्र सभ्यता की जननी और ताम्र सभ्यता की नगरी आहड़, इन्हें याद रखियो। ठीक है। अभी थार को मरुस्थल लिखो भैया, इसका विस्तार भारत के, लिखो इसका विस्तार भारत के राजस्थान, इसका विस्तार भारत के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व पंजाब में, इन 4 राज्यों में। ठीक है। थार का मरुस्थल, इसका भाग भारत के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब राज्यों में विस्तृत है। इन 4 राज्यों में, जिनमें थे साहब सर्वाधिक, या में तो बहुत नगण्य भाग रहे हुए हैं, सर्वाधिक कहाँ है? अपने राजस्थान में। इनमें तो नाम मात्र के नहीं आए। ठीक है।
लिख लियो 4 राज्यों में, और सर्वाधिक कहाँ है? राजस्थान में। तो अभी हमें नोट डाल के नीचे लिखो भैया कि थार के मरुस्थल का, थार के मरुस्थल के लिखियो, थार के मरुस्थल के कुल भाग का, थार के मरुस्थल के कुल भाग का, कुल भाग का 3/5 भाग, थार के मरुस्थल के कुल भाग का 3/5 भाग राजस्थान में विस्तृत है। थार के मरुस्थल का 3/5 भाग राजस्थान में विस्तृत है। लिख लियो। अब दूसरी लाइन आई के जस्ट नीचे लिखो कि पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल का, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3, 2/3, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3, 2/3 भाग में विस्तृत है। समझ में आई? मैंने दोनों बात कहाँ लिखाई हैं? अगर ऑल ओवर, क्योंकि जो थार को मरुस्थल है वो या के बाद एक देश और है, क्योंकि थार को मरुस्थल 2 देशन में, एक भारत और एक है अपना पाकिस्तान। ठीक है, भारत के तो इनमें है और पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आए काय नाम से जाने? चोलिस्तान के नाम से। ठीक है, अब यह चोलिस्तान के नाम से जाने का है। टोटल पूरे थार मरुस्थल को अपने राजस्थान में कितना भाग है? 3/5 भाग। ठीक है, टोटल पूरे थार के मरुस्थल को राजस्थान में कितना भाग है? 3/5। जबकि सुनो कि जो पश्चिमी मरुस्थल है, क्योंकि जो थार को मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान के एरिया को, राजस्थान को पूरा क्षेत्रफल कितना? 3,42,000। वहां को कितना है? 2/3 भाग, या 3/5 में कहीं लिखे हो तो यहां लिख लीजिए इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर में विस्तृत है। कहाँ? ये कुल थार के मरुस्थल बारे में कहाँ लिखना है? कुल थार के मरुस्थल में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कहाँ लिखना है भैया? ठीक है, ये थार के मरुस्थल में। जबकि पश्चिमी मरुस्थल को भाग देखा जाए तो 2,09,000 कस है। समझ में आ रहे? जबकि पश्चिमी मरुस्थल को कितना आया? एग्जामिनर ने या ये पूछा को तुमसे कि साहब ये 3/5 लिखो का है, अगर किलोमीटर में लिया हमें तो कितना बैठेगा? 1,75,000 किलोमीटर। ठीक है, और ये आ जाए तो यहाँ में भी लिख लीजिए कितना है? 2,09,000 कितना भैया? 10 किलोमीटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये है ई भाग कि पश्चिमी मरुस्थल को पूरा भाग कितना है? 2,09,000 10 किलोमीटर। तो मैं ये याद नहीं करना, पर याद कौन सा रखना है कि थार के मरुस्थल को भाग कितना पश्चिमी मरुस्थल में? तो 1,75,000 किलोमीटर। ठीक है भैया, लिखो भैया 2 लाइन और लिख लो, फिर कल लिखेंगे। लिखो लिखो ढाल, ढलान लिख लो, ढलान लिख लो या ढाल लिख लो। यहाँ को जो ढलान है ना पानी का, वो किधर से होगा? मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ को कौन सी दिशा में होगा भैया ढलान? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। हाँ ढलान, यहाँ को ढलान लिख दियो। डालते ना समझे तो ढलान लिख दियो मैंने। ये कैसे है भैया? जैसे ये राजस्थान है और ये राजस्थान में क्या हाड़ौती को पठार, तो यहाँ से लेके या हिसाब से नीचे की साइड है। ठीक है, नीचे की साइड। अगर आप ऊपर पानी फैलाओगे तो पानी किधर जाएगा और ये नीचे भी किधर जाएगा? ऐसे नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं? ऐसे क्यों नहीं जा रहा है? वहाँ का रीजन है क्योंकि यहाँ का है अरावली, अरावली खड़ी है बीच में, तो अरावली से टक्कर मार के पानी किधर की साइड आवे? इधर की साइड वहाँ पे। तो यहाँ को ढलान साहब इधर की साइड कौन सी है? उत्तर पूर्व। और इधर कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ को ढलान है कि इधर की साइड है भैया। पर एक चीज और याद रखिए, जब बात आ जाए काहे को, जब बात आ जाए मरुस्थल का मार्च या फिर मरुस्थलीकरण की दिशा, जब बात आ जाए, ये इन 2 शब्दों में अभी समझाऊंगा। मार्च को मतलब कार्य महीना पे नहीं लेना हमें, ठीक है? या ये 2 शब्द आ जाएं
तो यहाँ को मतलब है मरुस्थल को आगे बढ़ना। कोष्टक में लिखियो मरुस्थल का आगे की तरफ बढ़ना। मरुस्थल का आगे की तरफ का भैया बढ़ना, ये क्या कहलाव है? मरुस्थल का मार्च कहलाव है। जब यहाँ की दशा कैसी रही भैया? हमेशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ को मतलब ये है, कहना चाह रहा हूं मैं कि ये अपना राजस्थान है, इन्हें बना ले करो छोटे छोटे से ने, ठीक है। ये अरावली है। जब मरुस्थल में हवा चले तो हवा के अनुरूप या कि हवा कैसे चले भैया? हमेशा। और मरुस्थल को जो विस्तार हो तो जा रहा है, वो किधर की साइड हो तो जा रहा है? इधर कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? अरे अपने इधर की साइड कौन सा राज्य है सर्वाधिक? पंजाब का तो छोटा सा सीमा लग रही है, हरियाणा, ठीक है। तो सर्वाधिक जो विस्तार देखने के मिल रहा हो कहा है हमें? मरुस्थल को किधर की साइड है? हरियाणा। मतलब इधर की साइड थे हवा, मरुस्थल की या जमीन है जो मृदा है, मृदा उड़ा उड़ा के किधर की साइड ले जा रही है? अब इधर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ तो है अरावली बहुत ऊंची, ठीक है, इधर तो क्रॉस नहीं कर पा रही है, ठीक है। एक बार इसलिए अरावली भैया पश्चिम मरुस्थल है ना, यह बढ़ने से भी रोक रही है। अगर अरावली नहीं होती तो ये पूरे राजस्थान पे पश्चिम मरुस्थल को, मरुस्थल देखते तो मैं रेत ही रेत देखता, रेत ही रेत देखता, ये रोक दे इधर की साइड ही, बीच में सेतु को काम भी कर रही है, समझो। इधर की इधर छोड़ दियो, इधर का है को इधर ऐसी चीज मानो कि इधर रेत ही रेत है वैसो बालू, और इधर देख कहें तो मैं हरियाली दिख रही है, और इधर दिख रहा हो तो मैं जंगल है, इधर अरावली बैठाड़े के देख रहे हैं, इधर कुछ नहीं है, और इधर पूरी वनस्पति दिख रही है। तो यहाँ को काम करे अरब, ठीक है। अब इधर तो बढ़ ना सके, हवा सदैव किधर थे? हमें नीचे थे, हमें जो मानसूनी हवा भी हमें कहाँ, वो यही मानसूनी दशा है। मानसूनी हवान की जो दशा है वही के अनुरूप हमारा। और मार्च को मतलब रे, आपने कभी सुनो है कि साहब फौज मार्च कर रही है, पुलिस मार्च कर रही है? मार्च को मतलब रे आगे बढ़ना। मार्च को मतलब क्या रे? आगे बढ़ना। मार्च को मतलब महीना नहीं, मार्च को मतलब है साहब कहना परेड मार्च कर रहे हैं या ये मार्च कर रहे हैं, वहां को मतलब रे आगे बढ़ना। तो मरुस्थल को जब भी मरुस्थलीकरण आ जाए या मरुस्थल को मार्च आ जाए तो वहां की दशा कार्य हमेशा। जबकि मरुस्थल को ढाल कैसा हो भैया? देखो पानी डालेंगे तो इधर से आ रहा है, पर हवा जा रही है वो इधर से जा रही है, ठीक है। तो इन चीजों ने भैया कल अब आगे के कल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ।